हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं आज चैप्टर द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप मीन्स होता है चूहेदानी, जिसमें चूहे को फंसाया जाता है। तो एक चूहेदानी को लेकर के इस चैप्टर में बहुत ही अच्छी स्टोरी के माध्यम से इस संसार को चूहेदानी का एक रूप दे करके बताया गया है कि किस प्रकार से ये जो अपना संसार है, ये जो पूरी दुनिया है, वो भी चूहेदानी के समान है। तो इस कहानी के जो लेखक है वो है सेल्मा लेगरलोफ। उन्होंने इस स्टोरी के अंदर रेड ट्रैप के बारे में हमें बताया है। एक जो व्यक्ति है चूहेदानी बेचने वाला, उसके थ्रू सारी चीजें है वो इस चैप्टर के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन करी है, जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप ऑफ वायर। कि वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक बार की बात है। देयर वाज ए मैन, एक आदमी था, हु वेंट अराउंड सेलिंग, जो कि बेचा करता था स्मॉल रेड ट्रैप्स, छोटी चूहेदानी को, वायर मतलब तारों की बनी हुई। कि एक बार की बात है, एक आदमी था जो कि तारों की बनी हुई छोटी रेड ट्रैप को बेचा करता था। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms। कि he made them himself at odd moments, कि odd moments पे वो खुद ही उनको बताता था। odd moment मतलब कभी भी हर कभी बना लेता था अपनी इच्छा अनुसार, मतलब कभी भी वो उन रेड ट्रैप को बना लिया करता था। फ्रॉम द मटेरियल, उस मटेरियल से, उस पदार्थ से, ही गोट बाय बेगिंग, जो कि बेगिंग से वो प्राप्त करता था, मतलब मांग कर प्राप्त करता था। इन द स्टोर से, दुकानों से। एंड एट द बिग फार्म्स, और बड़े बड़े फार्मों से, मतलब दुकान और फार्म से मांगने से जो प्राप्त जो मटेरियल था, जो पदार्थ थे, जो सामग्री थी, उनसे वो कभी भी उन रेड ट्रैप को बना लिया करता था। But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. But even so, लेकिन फिर भी, इतना करने पर भी, the business was not especially profitable, ये जो बिजनेस जो था उसके चूहेदानी बनाने का ये जो व्यापार था, was not especially, वो की स्पेशली मतलब विशेष रूप से प्रॉफिटेबल नहीं था, मतलब लाभदायक नहीं था, कोई फायदे का नहीं था। So इसलिए he had to resort, मतलब उसको रिजोर्ट होता है सहारा लेना, तो उसको सहारा लेना पड़ता था। टू बोथ बेगिंग का मतलब भीख मांगने का सहारा लेना पड़ता था। एंड पीटी थ्योरी, बोथ वर्ड है ना, तो एक तो बेगिंग का सहारा लेना पड़ता था, दूसरा पीटी थ्योरी मतलब छोटी मोटी चोरी का। टू कीप, रखने के लिए, बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब अपने शरीर को और आत्मा को साथ साथ रखने के लिए, मीन्स अपने आप को जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए उसको भिक्षावृत्ति मतलब भीख मांगने का और छोटी मोटी चोरी, इन दोनों का सहारा लेना पड़ता था। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर संकन एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज। इवन सो मतलब इतना करने पर भी, फिर भी, हिज क्लोथ, उसके जो क्लोथ थे, उसके जो कपड़े थे, वर इन रैग्स मतलब एकदम फटे पुराने थे, उसके जो कपड़े हैं वो एकदम फटे पुराने थे। हिज चिक्स, उसके जो गाल थे, वर शंकन, वो अंदर बैठे हुए थे। एंड हंगर ग्लीम इन हिज आईज, और जो हंगर थी, भूख थी, वो ग्लीम मतलब चमकती थी। इन हिज आईज, उसकी आंखों में भूख है, वो चमकती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मॉन्स्ट्रस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैगबॉन्ड हु प्लोड अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशंस। कि नो वन कैन इमेजिन, कि कोई भी ऐसे इमेजिन नहीं कर सकता, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि हाउ सैड एंड मॉन्स्ट्रस लाइफ, कि कितना दुखी और नीरस जीवन है, कैन अपीयर प्रतीत होता है, टू सच ए वैगबॉन्ड, कि इस प्रकार के वैगबॉन्ड के लिए, वैगबॉन्ड मतलब जो घुमक्कड़ व्यक्ति होता है, कि इस प्रकार के घुमक्कड़ व्यक्ति का जीवन है वो कितना दुखी और नीरस प्रतीत हो सकता है, कोई ऐसी कल्पना नहीं कर सकता। हु प्लोड अलोंग द रोड, जो कि रोड के किनारे, प्लोड्स मतलब थका हुआ चलता है, थके हुए कदमों से धीरे धीरे चलता है, जो कि सड़क के किनारे एकदम धीरे धीरे थके हुए कदमों से चलता रहता है। लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशन, अपने खुद के मेडिटेशन में, अपने खुद के विचारों में खोया हुआ, मतलब अपने खुद के विचारों में खोया हुआ, जो सड़क के किनारे थके हुए कदमों से चलता है। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन है वो कितना दुखी और मॉन्स्टरस लाइफ होती है, कितना नीरस उसका जीवन होता है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बट वन डे, लेकिन एक दिन, देखो आगे स्टोरी बता रही है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट which really seemed to him entertaining. But one day, लेकिन एक दिन, this man had fallen into a line of thought, ये जो आदमी है वो विचारों की एक लाइन में गिर गया, मतलब वो एक विचारधारा में, सोचने में डूब गया। कोई चीज है वो सोचने लग गया। which really seemed, जो कि वास्तव में seemed मतलब प्रतीत हुई, to him उसको entertaining, मतलब उसको entertaining मतलब मनोरंजित करने वाली, जो वास्तव में उसको प्रतीत हुई थी, एक ऐसी
थॉट ऑफ लाइन ऑफ थॉट मतलब एक ऐसी विचारधारा के अंदर, एक ऐसी चिंतन के अंदर वो गिर गया था जो कि उसको एंटरटेनिंग प्रतीत हुई, उसको मनोरंजन करने वाली उसको प्रतीत हुई। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap। और ये विचार क्या था? He had naturally been thinking of his rat trap, कि वो स्वाभाविक रूप से अपनी rat trap के बारे में सोच रहा था। मतलब वो तो अपनी rat trap चूहेदानी के बारे में ही सोचेगा, जो rat traps थी उनके बारे में वो स्वाभाविक रूप से सोच रहा था, क्योंकि उसका काम ही वही था। When suddenly he was struck by the idea, when suddenly जब अचानक से he was struck by the idea, एक विचार है वो उसके दिमाग में आया, that कि the whole world about him, कि उसके चारों ओर, about him मतलब उसके चारों ओर जो whole world है, जो सारी दुनिया है, the whole world with its land and seas, कि पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया अपनी उस लैंड मतलब अपनी जो जमीन है, लैंड है उनके साथ में, एंड सीज समुद्र के साथ में, मतलब उस वर्ल्ड के अंदर जमीन और समुद्र भी शामिल है। इट्स सिटीज एंड विलेजेस, इसके जो सिटीज मतलब जो शहर है, जो नगर है, और विलेजेस गांव वो भी इसमें शामिल है। वाज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, वाज नथिंग वो कुछ भी नहीं है, बट ए बिग रैट ट्रैप की एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं है, एक बड़ी रैट ट्रैप के अलावा वो कुछ भी नहीं है पूरी दुनिया। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेड्स फॉर पीपल, कि इट हैड नेवर एग्जिस्ट, कि ये एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब ये जो दुनिया है वो एग्जिस्ट नहीं करती है फॉर एनी अदर पर्पज, किसी और पर्पज के लिए, किसी और उद्देश्य के लिए नहीं थी। देन टू सेट बेड्स फॉर पीपल, बेड्स मतलब लालच होता है, ललचाना, कि लोगों को ललचाने के अलावा, मतलब लोगों को लालच में डालने के अलावा किसी और पर्पज के लिए ये दुनिया है वो नहीं थी, एग्जिस्ट नहीं करती है, अस्तित्व में नहीं है, सिर्फ लालच में फंसाने के लिए ही है। It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bed, it closed in on him. Then everything came to an end. तो देखो बताते हैं कि it offered, ये जो वर्ड है वो ऑफर करता है, ये मतलब प्रस्तुत करता है रिचेज, रिचेज मतलब धन को, संपत्ति को, एंड जॉयज यानी खुशी को, कि ये जो दुनिया है वो धन संपत्ति को और खुशियों को ऑफर करती है, प्रस्तुत करती है। शेल्टर एंड फूड, घर और फूड प्रस्तुत करती है, घर और भोजन प्रस्तुत करती है। हीट एंड क्लोथिंग, गर्माहट और कपड़े आदि प्रस्तुत करती है। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड, एकदम वैसे ही जैसे कि रेड ट्रैप ऑफर करती है, जैसे कि एक चूहेदानी प्रस्तुत करती है। चीज एंड पोक, चीज मतलब जो मक्खन होता है, एंड पोक यानी मीट होता है ये, तो जैसे चूहेदानी मक्खन और जो मीट है जो प्रस्तुत करती है, तो वैसे ही ये दुनिया है वो धन संपत्ति, खुशी, घर, भोजन, गर्माहट, कपड़े, इन सबको प्रस्तुत करती है। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेड, एंड एज सुन एज और जैसे ही एनीवन मतलब कोई व्यक्ति जैसे ही लेट हिमसेल्फ अपने आप को परमिशन दे देता है, अपने आप को स्वीकृति दे देता है, बी टेम्प्टेड ललचाए जाने की परमिशन दे देता है, टू टच द बेड उस लालच को टच करने की, उस लालच को छूने की और ललचाए जाने की, जब कोई व्यक्ति जैसे ही अपने आप को परमिशन दे देता है, अपने आप को स्वीकृति दे देता है, इट क्लोज इन ऑन हिम, तो वो जो रेड ट्रैप है वो उसको क्लोज कर देती है, और रेड ट्रैप है वो बंद हो जाता है, उसको अपने अंदर बंद कर लेती है चूहेदानी। एंड देन और फिर एवरीथिंग केम टू एन एंड, तो सब कुछ है वो लास्ट में जाकर के क्या हो जाता है, प्रत्येक चीज है वो एंड हो जाती है, समाप्त हो जाती है। The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted है यहाँ पे joy to think ill of it in this way, कि the world had of course, कि वास्तव में ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, संसार है, never been very kind to him, उसके लिए दयालु नहीं रही, उसके लिए काइंड नहीं रही। so इसलिए it gave him, इसने उसे दिया, इस संसार ने उसको दिया unwanted joy मतलब एक अनचाही खुशी, टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, कि इस तरीके से उसके बारे में, इस दुनिया के बारे में बुरा सोच करके इस बात ने उसको अनवांटेड जॉय दिया, मतलब एक अस्वाभाविक आनंद है वो इस बारे में, दुनिया के बारे में सोच करके उसको मिलता था, मतलब दुनिया के बारे में इस तरीके की बुरी चीज, वो रेड ट्रैप वगैरह सोच करके उसको एक अनचाहा आनंद मिलता था, एक अनचाही खुशी मिलती थी, क्योंकि दुनिया है वो कभी भी उसके प्रति काइंड नहीं रही थी। इट बिकेम ए चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मेनी dreary plodding to think of people he knew who had left themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bed,
कि इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज। तो ये जो चीज सोचना था, मतलब ये जो उसका विचार था, वो उसके लिए एक चेरिस्ड पास टाइम बन गया था, एक खुशी देने वाला एक पास टाइम बन गया था। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लोडिंग, कि बहुत सी ड्रेरी मतलब एकदम नीरस जो यात्राएं होती हैं, ड्रेरी यानी एकदम थकाने वाली, जो प्लोडिंग मतलब जो थकान से भरी जो यात्राएं हैं, धीरे धीरे कदमों से जो चला जाना है, तो इस प्रकार की जो ड्रेरी मतलब एक नीरसता को भी हम बोल सकते हैं। तो ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लोडिंग, की बहुत सी, ड्यूरिंग मतलब दौरान, बहुत सी नीरस उस थकाने वाली यात्राओं के दौरान, टू थिंक ऑफ पीपल, लोगों के बारे में सोचना, ही न्यू, जिनको कि वो जानता था, हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस नेट, जिन्होंने अपने आप को लेट मतलब परमिशन दे दी थी, देमसेल्व्स यानी खुद को, बी कॉट पकड़े जाने की, इन द डेंजरस नेट, कि उस खतरनाक जाल में अपने आप को पकड़े जाने की जिन लोगों ने परमिशन दे दी थी, उन लोगों के बारे में सोचना, एंड ऑफ अदर्स, और उन दूसरों के बारे में, हु वर स्टिल सर्कलिंग, जो अभी भी सर्कलिंग मतलब चक्कर लगा रहे थे, अराउंड द बेट, मतलब उस लालच की बार बार चक्कर लगा रहे थे, तो उन लोगों के बारे में सोचना। तो ये सारी चीज है वो उसको हैप्पीनेस देती थी। अपनी जो बहुत सी यात्राएं करता था, उन यात्राओं के दौरान उन लोगों के बारे में सोचना जिन्होंने अपने आप को उस खतरनाक जाल में फंसाने के लिए परमिशन दे दी थी, और उन दूसरों के बारे में जो उस लालच के चारों ओर सर्किल लगा रहे थे, अभी भी चक्कर लगा रहे थे। तो ये उसके लिए एक चेरिश पास टाइम है वो बन गया था, उसको हैप्पीनेस देने वाला एक पास टाइम है वो बन गया था। वन डार्क इवनिंग, एज ही वॉज चूजिंग along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside and he knocked on the door to ask shelter for the night. कि वन डार्क इवनिंग, एक डार्क इवनिंग को, एक अंधेरी शाम को, एज ही वाज टूरिंग अलोंग द रोड, जब वो रोड के किनारे, सड़क के किनारे, टूरिंग मतलब गिरते हुए पड़ते हुए जब चल रहा था, मतलब एकदम लड़खड़ाते हुए जब वो चल रहा था, ही कॉट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, तो उसकी नजर है वो एक ग्रे कॉटेज पे पड़ी, एक जो छोटी सी मटमैले रंग की, धूसर रंग की जो कॉटेज थी, बाय द रोड साइड मतलब रोड के किनारे, सड़क के किनारे एक धूसर रंग की कॉटेज पे उसकी नजर है वो पड़ी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, और उसने दरवाजा है वो नॉक किया, खटखटाया, टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, रात्रि के लिए शेल्टर यानी सहारा आश्रय लेने के लिए, रात्रि में आश्रय लेने के लिए उसने दरवाजे को नॉक किया, खटखटाया। नोर वाज ही रिफ्यूज, कि उसको रिफ्यूज नहीं किया गया, उसको इनकार नहीं किया गया, मतलब उसको शेल्टर मिल गई। Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. कि instead of the sour face, sour मतलब कड़वाहट से भरे हुए चेहरे के बजाय, instead मतलब के बजाय, तो कड़वाहट से भरे हुए चेहरे की बजाय which ordinarily met him, जो कि सामान्यतः उसको मिलते थे, मतलब उसको लगभग सामान्यतः उसको चेहरे ऐसे ही मिलते थे जो एकदम कड़वाहट से भरे हुए थे। तो कड़वाहट से भरे हुए चेहरे की बजाय जो उसको सामान्यतः मिला करते थे, द ओनर, जो ओनर था, जो उस झोपड़ी का जो स्वामी था, हु वाज एन ओल्ड मैन, जो कि एक ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, बिना पत्नी और बिना बच्चों के, जो कि एक बूढ़ा आदमी था, वाज हैप्पी, वो हैप्पी हुआ, ये जो ओनर है वो खुश हुआ, टू गेट समवन, किसी व्यक्ति को पा करके, टू टॉक, बात करने के लिए, टू इन हिज लोनलीनेस, कि अपने अकेलेपन के अंदर किसी को बातचीत करने के लिए अपने पास पा करके वो हैप्पी हुआ। तो उसको कड़वाहट से भरा हुआ चेहरा है वो उस झोपड़ी में नहीं मिला, जो कि प्राय उसको मिला करता था। इमीडिएटली ही पुट द पोरिज पोट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही पुट द पोरिज, पोरिज यानी दलिया, दलिया का जो पोट था, बर्तन था, ऑन द फायर मतलब उसने आग के ऊपर दलिया का बर्तन है वो पुट किया, रखा, एंड गेव हिम सपर, और उसको रात्रि का भोजन दिया। देन ही कार्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज तबाकू रोल एंड तबाकू रोल दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर पाइप एंड हिज अर्न, कि देन ही कार्ड ऑफ यानी काटा, सच ए बिग स्लाइस, की एक बड़ा टुकड़ा काटा, फ्रॉम हिज तबाकू रोल, कि अपनी तबाकू रोल से, अपने तबाकू की जो रोल थी उसमें से उसने एक इतना बड़ा टुकड़ा काटा, दैट कि इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज अवन, जो कि इनफ यानी पर्याप्त था, बोथ दोनों के लिए, फॉर द स्ट्रेंजर, उस स्ट्रेंजर के पाइप के लिए, उस स्ट्रेंजर की, अजनबी की चिलम, जो चिलम होती है उसमें भरने के लिए, तबाकू डालते हैं उसमें, तो अजनबी के उस पाइप में और अपने खुद के पाइप के लिए, उन दोनों के लिए पर्याप्त एक बड़ा सा टुकड़ा है वो तबाकू रोल में से उसने काटा। फाइनली ही गोट आउट an old pack of cards and played majolies with his guest until bedtime, कि फाइनली अंत में ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड, उसने कार्ड्स का मतलब ताश की एक गड्डी है वो, एक पुरानी गड्डी निकाली, ओल्ड पैक मतलब पुरानी गड्डी निकाली ताश की, एंड प्लेड और खेली, क्या खेला, जो मजोलिस नाम का गेम है, विद हिज गेस्ट, अपने गेस्ट के साथ, अंटिल बेड टाइम
मतलब जब तक बेड टाइम नहीं हो गया था, सो जाने के समय तक, उसने मजोलिस नाम का गेम है वो अपने गेस्ट के साथ में, मेहमान के साथ में वो खेलता रहा। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पोरिज एंड टबाकू। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस, कि जो ओल्ड मैन था, जो बूढ़ा आदमी था, वो उतना ही जेनरस था, उदार था, विद हिज कॉन्फिडेंस मतलब अपनी कॉन्फिडेंस के साथ में, अपने उस आत्मविश्वास के साथ में, वो जो बूढ़ा आदमी था वो उतना ही उदार था जितना कि उसका पोरिज और तबाकू था। मतलब एकदम से उसके दलिया और तबाकू जो था उसके जैसा ही वो उतना ही दयालु भी था, क्योंकि उसने तबाकू भी उसको दिया था और पोरिज यानी दलिया भी उसको दिया था। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsajo and hard work on the land। कि द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस, मतलब एट वंस यानी तुरंत ही मेहमान को, उस गेस्ट को इन्फॉर्म किया गया, बताया गया दैट कि इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, कि उसके प्रोस्पेरिटी के दिनों में, मतलब जब उसके पास में धन संपत्ति था, समृद्धि थी, तो उस समृद्धि के दिनों में हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर, उसका जो होस्ट था, उसका जो मेजबान था, मतलब वो जो वृद्ध आदमी था वो एक क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर मतलब एक बाड़ पे काम करने वाला था। एट रामसजो आयरन वर्क, जो रामसजो आयरन वर्क है, उस रामसजो आयरन वर्क के अंदर वो एक क्रॉफ्टर था, एक बाड़ वाला आदमी था, बाड़े वाला आदमी था। कौन? जो उसका होस्ट था। और होस्ट कौन था? वो ओल्ड मैन था। उस रेड ट्रिप वाले आदमी का होस्ट है वो ओल्ड मैन था, तो वो जो होस्ट है वो एक क्रॉफ्टर था रामसजो आयरन वर्क के अंदर। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वो लैंड पर काम कर चुका था, वो जमीन पे काम कर चुका था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, कि नाउ दैट, और अब वो, ही वॉज नो लॉन्गर एबल, कि अब वो इतना एबल नहीं है, अब वो इतना समर्थ है, वो नहीं रहा टू डू डे वर्क, कि दिन का जो काम है, दिन में जो मेहनत वाला काम है वो करने के लिए इतना एबल वो नहीं रहा, उतना समर्थ वो नहीं रहा अब। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, इट वॉज हिज काउ, ये उसकी गाय थी, उसकी काउ थी जो कि उसको सपोर्ट करती थी, उसका सहारा थी। यस दैट बोजी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यस कि हाँ, दैट बोजी मतलब वो जो गाय थी, जो मोटी ताजी गाय थी, वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, असाधारण थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द creamery every day and last month he had received all the 30 kroner in payment, कि she could give milk for the creamery every day, कि क्रीमरी यानी जो मक्खन निकालने वाली जो दुकान होती है, तो उस मक्खन वाली दुकान के लिए वो प्रतिदिन दूध देती थी, दूध दे सकती थी। जो गाय है वो मक्खन वाली दुकान के लिए प्रतिदिन दूध दे सकती थी। एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने ही हैड रिसीव्ड, उसने रिसीव किए थे, किसने? उस ओल्ड मैन ने रिसीव किए थे, प्राप्त किए थे, ऑल द 30 kroner इन पेमेंट, कि पेमेंट के रूप में, अपनी जो तनख्वाह थी उस तनख्वाह के रूप में, उस भुगतान के रूप में उसने 30 kroner है वो प्राप्त किए थे। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills। तो अब वो अपने पैसे दिखा रहा है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, कि जो स्ट्रेंजर था, जो एक अजनबी जो व्यक्ति था, जो मतलब अजनबी जो था, मस्ट हैव सीम्ड वो प्रतीत हुआ इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस मतलब अविश्वसनीय, कि उस स्ट्रेंजर को, उस अजनबी को वो जरूर, मस्ट का यूज है मतलब यहाँ पे जोड़ दिया गया है, तो उसको, उस स्ट्रेंजर को ये अवश्य ही जरूर ही इनक्रेडुलस लगा होगा, अविश्वसनीय लगा होगा। फोर, क्योंकि द ओल्ड मैन गॉट अप, कि वो वृद्ध व्यक्ति है, वो बूढ़ा आदमी जो था वो गॉट अप यानी खड़ा हुआ, एंड वेंट टू द विंडो, और वो विंडो के पास पहुंचा, खिड़की के पास पहुंचा। टुक डाउन ए लेदर पाउच, और एक लेदर पाउच को, एक चमड़े की जो पाउच था, एक थैला था, उसको टुक डाउन मतलब उतारा। विच हंग ऑन ए नेल, जो कि एक नेल यानी एक खुंटी के ऊपर हैंग यानी लटका हुआ था। इन द वेरी विंडो फ्रेम, कि उस विंडो की फ्रेम से एक नेल, एक कील, एक जो खूंटी है उस पे लटकी हुई थी, जो लेदर पाउच था जो लटका हुआ था, उसको नीचे उतारा। एंड पिक आउट 3 wrinkled 10 kroner bills, और पिक आउट मतलब निकाले 3 रिंकल्स मतलब सलवट से भरे हुए 10 kroner के नोट, 10 kroner के 3 नोट है वो उसने, रिंकल मतलब सलवट से भरे हुए 10 kroner के 3 नोट है वो उसने निकाले। तो इस प्रकार से 30 kroner हो गए, 10 kroner के 3 नोट। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch। कि these, ये जो 3 नोट थे, इन तीनों नोटों को he held up, उसने पकड़ा, before the eyes of his guest, कि अपनी जो गेस्ट है, उसका जो मेहमान है, उसकी आंखों के सामने उसने पकड़े रखा। nodding knowingly, जानबूझ करके, nodding यानी सर हिलाते हुए,
एंड देन स्टफ देम, और उसको घुसा दिया, ठूस दिया बैक वापस से इनटू द पाउच, उस पाउच के अंदर, उस थैली के अंदर उसने वापस से घुसा दिया। मतलब उन तीनों नोटों को पहले तो वो गेस्ट की आंखों के सामने जानबूझ करके सर हिलाते हुए वो पकड़े रखा, और फिर वापस से उस पाउच के अंदर, लेदर का जो पाउच था उसके अंदर वापस से उसने घुसा दिया। उसको दिखाने के लिए उसने नोट निकाले थे। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन, अगले दिन जो दोनों व्यक्ति थे वो गुड सीजन मतलब एकदम अच्छे मूड के साथ में एकदम सही समय पे वो उठे। द क्रॉफ्टर वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप। द क्रॉफ्टर वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ, कि जो क्रॉफ्टर था, जो बाड़े वाला था, जो वृद्ध व्यक्ति था, वो हरी यानी शीघ्रता में था, जल्दी में था। टू मिल्क हिज काउ, अपनी गाय का जो दूध है वो निकालने के लिए वो जल्दी में था। एंड द अदर मैन, और जो दूसरा आदमी था, जो चूहेदानी वाला आदमी था, प्रोबेबली थॉट, उसने संभवतः सोचा कि ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि उसे बेड में नहीं रहना चाहिए, उसको बिस्तर में नहीं रहना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, जब घर का जो हेड है, घर का जो मुख्य है, वो जब उठ चुका है तो उसको बिस्तर में नहीं रहना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन दोनों ने सेम टाइम पे कॉटेज को छोड़ दिया, झोपड़ी को छोड़ दिया, मतलब झोपड़ी से वो बाहर निकल गए। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, कि जो क्रॉफ्टर था उसने लॉक द डोर, दरवाजे को लॉक किया, ताला लगाया, एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और अपने पॉकेट में, जेब में चाबी को रख लिया था। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे। द मैन विद द रेड ट्रैप, और जो रेड ट्रैप वाला चूहेदानी वाली जो आदमी था, सेड गुड बाय, उसने गुड बाय कहा, एंड थैंक यू और धन्यवाद दिया, एंड देयर अपॉन, और फिर ईच वेंट हिज ऑन वे, जो प्रत्येक जो दोनों थे वो अपने रास्ते पे चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे के बाद में, द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन, जो रेड ट्रैप पैडलर था, मतलब जो चूहेदानी को जो बेचने वाला था, तो चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था वो स्टूड अगेन, खड़ा हो गया, अगेन दोबारा से, बिफोर द डोर, दरवाजे के सामने। तो आधे घंटे के बाद में जो चूहेदानी बेचने वाला जो आदमी था वो दोबारा से दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। He did not try to get in, however, कि however यानी यद्यपि उस आदमी ने, उस चूहेदानी वाले आदमी ने did not try to get in, अंदर जाने का उसने प्रयास नहीं किया, अंदर जाने की कोशिश उसने नहीं करी। He only went up to the window, smashed a pen stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kroner. He only went up to the window, वो केवल विंडो तक पहुंचा, खिड़की पे पहुंचा। Smashed a pen, एक शीशे को उसने smash मतलब तोड़ दिया, पेन होता है शीशा। स्टक इन हिज हैंड, और अपने हाथ को अंदर डाला। एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच, और उस पाउच को होल्ड मतलब पकड़ा, उस थैली को पकड़ा। विद द 30 क्रोनर, उस 30 क्रोनर वाली, 30 क्रोनर वाली थैली को उसने पकड़ा। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट। ही टुक द मनी, उसने धन को निकाला, एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट, और अपनी पॉकेट के अंदर, अपनी जेब के अंदर उसको थ्रस्ट यानी ठूस लिया, उस 30 क्रोनर को उसने अपनी जेब में डाल लिया। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. Then फिर he leather pouch, उसने जो hang मतलब लटका दिया, था leather pouch, उस leather pouch को वो जो चमड़े की जो थैली थी उसको लटका दिया। very carefully back, बड़ी सावधानी के साथ में, back यानी वापस, in its place अपने स्थान पे, कि फिर उसने अपने स्थान पे सावधानी के साथ उस लेदर पाउच को लटका दिया, उस चमड़े की थैली को लटका दिया। एंड वेंट अवे, और चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. कि as he walked along with the money, कि जब वो उस मनी के साथ में, उस धन के साथ में जब वो चला था, जब पैसे लेकर के वो चला था, इन हिज पॉकेट मतलब अपनी पॉकेट में उस धन को लेकर के जब वो चला था, he felt quite pleased, कि उसको वो बहुत ही प्लीज मतलब खुश हुआ था। with his smartness, अपनी स्मार्टनेस पे, अपनी चतुरता के ऊपर वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। he realized of course that at first he dared not continue on the public highway but must turn off the road into the woods, कि he realized of course, कि वास्तव में उसने रियलाइज किया, महसूस किया, that at first, कि फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में, शुरू में, he dared not continue on the public highway, कि उसको पब्लिक हाईवे पर, जो सार्वजनिक जो हाईवे था, रास्ता था, उसमें वो चलने, कंटिन्यू रखने का, उस पर चलने का वो साहस है वो नहीं कर सकता था। मतलब जब वो चला था अपनी उस स्मार्टनेस के ऊपर, जब वो हैप्पी हुआ था, तो उसने रियलाइज किया, उसने महसूस किया कि वास्तव में फर्स्ट में मतलब स्टार्टिंग के अंदर, शुरू में वो उस पब्लिक हाईवे के ऊपर नहीं चल सकता था, क्योंकि उसको पकड़े जाने का डर था। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि उसको उस रोड से, उस सड़क से उसको टर्न ऑफ करना होगा, उस रोड से उसको हटना होगा। इनटू द वुड, और वुड में जाना होगा, जंगल में जाना होगा।
ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कोज हिम नो डिफिकल्टी, कि ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर मतलब शुरू के जो घंटे थे, शुरू का जो 1 घंटा था, पहले जो घंटे थे या स्टार्टिंग के जो घंटे थे उसके दौरान दिस कोज हिम नो डिफिकल्टी, उससे उसे कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, उसको कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स फॉर इट वॉज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गोटन इनटू, कि लेटर इन द डे, लेकिन दिन में बाद में, मतलब लेटर इन द डे मतलब दिन में बाद में, इट बिकेम वर्स, ये एकदम वर्स हो गया था, स्थिति बदतर हो गई थी। वर्स होता है बदतर हो जाना, बद से बदतर होना, तो जो स्थिति थी वो एकदम बदतर हो गई थी। फॉर क्योंकि इट वॉज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, ये एक बड़ा और कंफ्यूजिंग मतलब भ्रमित करने वाला फॉरेस्ट था, जंगल था। विच ही हैड गोटन इनटू, जिसमें उसने प्रवेश कर लिया था, वो एक बड़ा और कंफ्यूज करने वाला फॉरेस्ट था, जंगल था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फॉल सो स्ट्रेंजली। ही ट्राइड, उसने कोशिश करी थी, टू बी श्योर, ये श्योर होने के लिए, एक निश्चितता के लिए, टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलने के लिए, एक निश्चित दिशा में चलने का प्रयास है वो उसने किया। श्योर होने के लिए, आश्वस्त होने के लिए एक डेफिनेट डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में उसने चलने की कोशिश करी। बट द पाथ, लेकिन जो पाथ था, जो रास्ता था, वो ट्विस्टेड मतलब मुड़ जाता था, बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे हर प्रकार से, सो स्ट्रेंज मतलब अजीब रूप से जो रास्ता है वो घूम रहे था, वो ट्विस्ट हो रहा था, वो मुड़ रहा था। He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. He walked and walked, मतलब वो चलता रहा without coming to the end of the wood, मतलब उस वुड के, उस जंगल के अंतिम किनारे के आए बिना ही, मतलब उस जो जंगल था उसका जो अंत था, उस अंत पे पहुंचे बिना ही वो लगातार चलता रहा। एंड फाइनली, और अंत में, ही रियलाइज, उसने महसूस किया दैट कि ही हैड ओनली बीन वर्किंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो उस फॉरेस्ट के, जंगल के सेम पार्ट के चारों ओर ही चल रहा था कंटिन्यू, ऐसा उसने फील किया। All at once he recalled his thoughts about the word and the rat trap. All at once, और तुरंत ही, इस सब के बाद में अब तुरंत ही, शीघ्र ही, he recalled, उसने रिकॉल किया, रिमेम्बर किया, याद किया, his thoughts, अपने विचारों को, about the word and the rat trap, कि उस संसार और उस rat trap, उस चूहेदानी के बारे में उसने जो उसके जो विचार थे, जो वो सोचा करता था हमेशा, उसको उसने रिमेम्बर किया, वापस से याद किया। Now his own turn had come, अब उसकी बारी है वो आ गई थी, क्योंकि वो उस चूहेदानी में फंस गया था। He had let himself be fooled by a bat and had been caught. He had let himself, उसने अपने आप को let मतलब परमिशन दे दी थी, be fooled मूर्ख होने की, by a let मतलब उस लेट के द्वारा, उस बेट के द्वारा, मतलब उस लालच में फंस कर अपने आप को मूर्ख बनने की परमिशन उसने दे दी थी। एंड हैड बीन caught, और वो पकड़ा गया था। The whole forest with its trunk and branches, its thickest and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. कि the whole forest, ये जो सारा जंगल था, अपने तने के साथ, ब्रांचेज यानी शाखाओं के साथ, अपने थिकेस्ट, अपने मतलब जो घने जो जंगल था उसके साथ में, इन फालन लोग, और गिरे हुए जो लोग मतलब जो लट्ठे थे उन सब के साथ में, क्लोज इन अपॉन हिम, जो कि उसके ऊपर बंद हो चुका था, लाइक एन इम्पेंट्रेबल प्रिजन, वो उसको एक इम्पेंट्रेबल होता है जिससे बचा नहीं जा सकता है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, अभेद्य, प्रिजन यानी जेल, तो एक अभेद्य जेल के समान जो उसके लिए बंद हो चुका था। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे कि वो कभी भी एस्केप यानी बच नहीं सकता था, ऐसा उसने फील किया कि सारा जो जंगल था, जो अपने जो ट्रंक मतलब अपने जो तने थे, अपनी जो ब्रांचेस शाखाएं थी, जो थिकेस्ट था, एकदम मतलब घनापन लिए हुए था, और गिरे हुए जो लोग मतलब लट्ठे थे, वो सारे के सारे एक अभेद्य जेल के समान, जिससे वो कभी बच नहीं सकता था, उसके ऊपर बंद हो चुका था। मतलब पूरा जंगल ऐसा हो चुका था कि वो उससे बच के निकल नहीं सकता। इट वॉज लेट इन दिसंबर, और ये दिसंबर के लेट मतलब उसके बाद वाला भाग था, बाद वाला टाइम था, दिसंबर के बाद का समय था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और जो डार्कनेस थी, जो अंधकार था, वो ऑलरेडी पहले से ही डिसेंडिंग मतलब उतर गया था, और द फॉरेस्ट जंगल के ऊपर जो अंधकार है वो छाने लग गया था। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, कि दिस ये जो अंधकार था, ये जो स्थिति थी, दिस इंक्रीज द डेंजर, उसने डेंजर को, खतरे को इंक्रीज कर दिया था, बढ़ा दिया था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसकी जो ग्लूम मतलब उसकी जो उदासी थी, और उसकी जो निराशा थी, डिस्पेयर यानी जो निराशा थी, और जो ग्लूम यानी जो उदासी थी, इसको भी इंक्रीज कर दिया था, मतलब उसकी निराशा और उदासी वो भी बढ़ने लग गई थी। फाइनली ही saw no way out and he sank down on the ground
टायर्ड टू डेथ थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि फाइनली अंततः ही सा नो वे आउट, कि उसको अब कोई भी जो रास्ता है वो दिखाई नहीं दिया था, कोई भी वे उसको नहीं दिखा था। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर एकदम से सैंक डाउन मतलब लुढ़क गया था। टायर्ड टू डेथ, इतना थक गया था कि जैसे मृत्यु मतलब मरे हुए के समान वो थक गया था, और जमीन के ऊपर वो लुढ़क गया था। सैंक डाउन मतलब लुढ़क गया था। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए कि हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका जो आखिरी मोमेंट था, उसका जो आखिरी क्षण है वो आ पहुंचा था, ये सोचते वो जमीन पे लुढ़क गया था। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड ए साउंड, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, बट जस्ट एज, लेकिन जैसे ही उसने ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर अपने हेड, अपने सर को लेड मतलब रखा, जैसे ही उसने अपना सर जमीन पे रखा, ही हर्ड ए साउंड, उसको एक आवाज सुनी, एक साउंड सुना। ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, ए हार्ड मतलब एक जोरदार, रेगुलर मतलब नियमित रूप से होने वाली जो थम्पिंग थी, जो ठक-ठक की आवाज थी, वो उसने सुनी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉज दैट वॉज, कि देयर वॉज नो डाउट, कि वहां पे कोई भी डाउट नहीं था, संदेह नहीं था। एज टू वॉट दैट वॉज, कि वो क्या आवाज थी, मतलब उसने उस आवाज को पहचान लिया था, तो वहां पे कोई ऐसा संदेह नहीं था कि ये आवाज कौन सी थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो उसने अपने आप को उठाया, वो खुद उठा। दोज आर द हैमर स्ट्रोक फ्रॉम एन आयरन मिल, कि ये एक हैमर स्ट्रोक था, मतलब हथौड़ों की आवाज थी। फ्रॉम एन आयरन मिल, कि एक आयरन मिल से, एक जो लोहे का जो कारखाना होता है वहां से आने वाली एक हैमर की, एक हथौड़े की आवाज है। ही थॉट, उसने सोचा। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, कि नियर बाई मतलब आसपास वहां पे लोग अवश्य ही होंगे, मस्ट यानी अवश्य ही, जरूर वहां पे लोग होंगे। He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. He summoned all his strength. उसने अपनी पूरी जो स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, उसको समन मतलब उसको बटोरा, अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया। got up, खड़ा हुआ। and staggered in the direction of the sound, और उस साउंड की डायरेक्शन में, उस आवाज की दिशा के अंदर, staggered मतलब लड़खड़ाता हुआ, स्टेगर करता हुआ मतलब लड़खड़ाते हुए वो वहां से चला। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई है, आपको चैप्टर समझ में आया है। अगर वीडियो पसंद आ रही है, चैनल पसंद आ रहा है, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, देन आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में आपको बताना है कि कितने क्रोनर उसने चुराए थे, उस वृद्ध आदमी के पास में कितने क्रोनर थे। और एक क्वेश्चन आपको देना है कि उस वृद्ध आदमी ने, जो झोपड़ी का जो मालिक था, जो ओनर था, उसने क्या खाने के लिए उस रेड ट्रिप वाले आदमी को दिया था, क्या कौन सा खाना उस रेड ट्रिप वाले आदमी को खिलाया था। इन दो क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहने हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।